सुरभि तिवारी। अब रुक कर लेते हैं सुपर 100 खबरों की ओर। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। मामले में अब अगली सुनवाई होगी 9 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है और ये लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है, लोगों के अधिकार की रक्षा हो। एसआईआर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का किया समर्थन, कहा कि ममता बनर्जी सही मुद्दा उठा रही हैं, वोट का अधिकार नहीं छीन सकते, सारे अधिकारी मिले हुए। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, हम सीएम ममता बनर्जी के साथ है, एसआईआर के जरिए धोखाधड़ी हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को किया ढेर। संसद में बजट सत्र का आज छठा दिन, राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेड डील को लेकर के 2 दिन विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। आज लोकसभा में पीएम मोदी का होगा संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। बजट की प्राथमिकताओं पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी, विकास के रोड मैप पर विस्तार से बात कर सकते हैं। कल राज्यसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत यूएस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का संसद में बयान, कहा कि यह समझौता ऐतिहासिक, किसानों को नहीं कोई नुकसान, डील से दोनों पक्षों का हित है। संसद गेट पर निलंबित सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन, पोस्टर पर लिखा कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब पूर्व आर्मी चीफ नरवणे, पीएम नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर भी दिखाई। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने में हुई तीखी बहस। राहुल ने रवनीत बिट्टू को कहा, मेरा गद्दार दोस्त आया। राहुल गांधी के बयान पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी किया पलटवार। बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया, कहा कि देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि सदन में मुझे बोलना नहीं दिया जा रहा है, मुझे सच में बहुत ही अकेला महसूस हुआ, पूरे सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर को लिखा खत, संसद में न बोल पाने पर लगाया आरोप। कल हंगामे के बाद से कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन किया गया। नाराज सांसदों ने आसन की ओर उछाले पेपर। संसद के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन, ट्रेड डील को लेकर के विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ में हिबा राणा को 3 तलाक देने का आरोप, शायर मुनव्वर राणा की बेटी है हिबा राणा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में लद्दाख को लेकर के गृह मंत्रालय में होगी बैठक, शाम 4 बजे गृह मंत्रालय में होगी हाई लेवल की बैठक और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में होगी बैठक। लेह एपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ ये सभी सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई, पुलिस ने 55 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। 100 से ज्यादा मोबाइल फोन, 400 सिम बरामद। साइबर ठगों ने 4.84 करोड़ रुपए भी बरामद किए। ओडिशा में राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए, सभी की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। युमनाम खेमचंद होंगे मणिपुर के नए सीएम, आज शाम 5 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी विधायक दल के चुने गए नेता 12 फरवरी को 1 साल बाद राज्य से हटेगा राष्ट्रपति शासन। मुंबई को नए मेयर के लिए अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 11 फरवरी को चुनाव होगा। ये चुनाव बीएमसी हाउस में कराया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र ने की खुदकुशी, बीटेक के छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर दी जान। राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा था छात्र नमन अग्रवाल। मुंबई एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा, 2 विमानों के पंख आपस में टकराए। एयर इंडिया और इंडिगो के पंख टकराए, दोनों विमानों के पंख टर्मिनल के पास टकराए थे। हादसे के दौरान दोनों विमानों में यात्री थे मौजूद। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने की खुदकुशी, 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान। ऑनलाइन गेम की लत के चलते की खुदकुशी। गाजियाबाद खुदकुशी मामले को लेकर के पुलिस को मौके से मिला एक डायरी का पेज। पेज में लिखा, जो डायरी में लिखा वो सब कुछ सच, डायरी को पढ़ लो, सब सच है।
वाराणसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, सुपारी किलर बनारसी यादव को मुठभेड़ में किया ढेर, आरोपी पर 1 लाख के नाम, 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। नोएडा सेक्टर 57 के ईएसआई डिस्पेंसरी में 3 दिनों से नहीं मिल रही है दवाइयां, मरीजों को हो रही परेशानी, मरीजों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की लगाई गुहार। बरेली पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, SC/ST एक्ट के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान, परशुराम धाम मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। रायबरेली प्रयागराज से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ पथराव, मामले में आरपीएफ ने दर्ज की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी आरपीएफ, 10 से अधिक लोगों से हो चुकी पूछताछ। बदायूं में पत्नी की प्रताड़ना और पुलिस के टॉर्चर से पीड़ित व्यक्ति ने किया आत्महत्या की कोशिश, व्यक्ति की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में सीएमओ का मोबाइल फोन हुआ हैक, डॉक्टर नवीन चंद्रा का फोन हैक होने से मचा हड़कंप, सीएमओ ने साइबर ऑफिस में की शिकायत, साइबर सेल ने की कार्रवाई। गोंडा में रिश्ते की मर्यादा हुई तार, पति बच्चों से नाता तोड़ भांजे के साथ भागी मामी, लेटर में लिखा पति और बच्चों से कोई रिश्ता नहीं, 2 महीने पहले जान देने की कोशिश भी की। अमरोहा में मेड़ काटने का विरोध करने पर दबंगों का तांडव, विरोध करने पर परिवार की बेरहमी से पीटा, खूनी संघर्ष में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, हायर सेंटर रेफर किया गया, पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में कब्जे के विवाद में व्यापारियों और नायब तहसीलदार में हुई नोकझोंक, कब्जेदार को लेकर के कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है विवाद। हाथरस के सादाबाद में मकान में रखे सिलेंडर में लगी आग, घर का हजारों का सामान जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया, हादसे में किसी हताहत होने की खबर नहीं। झांसी से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, मनचले युवक ने एक युवती को दुकान के अंदर घसीटा और उसके साथ की मारपीट, विरोध करने पर परिजनों को भी पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा जेल से रवि काना की रिहाई पर बड़ा एक्शन, जेल अधीक्षक और जेलर पर मुकदमा हुआ दर्ज, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बनाई गई जांच टीम। सूरत में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के साथ साइबर ठगी, बैंक खाते से उड़ाए 6 लाख रुपए, मामले में पुलिस ने ग्वालियर से बीटेक छात्र को किया गिरफ्तार। हिमाचल के धर्मशाला में अवैध रूप से हो रहा है चीनी नागरिक रह रहा चीनी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल के धर्मशाला में अवैध रूप से रह रहा चीनी नागरिक हुआ गिरफ्तार, दलाई लामा के घर के पास रह रहा था युवक, लैंग्वेज बैरियर के शक में पुलिस ने की गिरफ्तारी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, घने कोहरे से सड़कें, रेल और हवाई सेवा भी हुई प्रभावित, कोहरे को लेकर के मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, 17 इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, अक्षरधाम में AQI 360 बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। गाजियाबाद में सुबह सुबह छाया रहा घना कोहरा, लोग ठंड से हो रहे परेशान, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ सर्दी बढ़ी। हमीरपुर में बारिश के बाद से दिखा सर्दी का प्रकोप, सुबह से ही छाई रही घने कोहरे की चादर, कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। फिरोजाबाद में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, सुबह से ही इलाके में छाया घना कोहरा, घने कोहरे ने थामी सड़कों की रफ्तार। मुंबई में सुबह छाया घना कोहरा, सड़क पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के करनाल के कई हिस्सों में छाया रहा घना कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब के जीरकपुर में सुबह छाया रहा घना कोहरा, हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पड़ी थी। अंबाला शहर में भी छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई 10 मीटर के आसपास, वाहनों की रफ्तार हुई थी घने कोहरे से जहां लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मध्य प्रदेश में मौसम का यू टर्न, 20 जिलों में कोहरा, फरवरी से नया सिस्टम देगा दस्तक, ग्वालियर शहर में घने कोहरे ने दी दस्तक।
दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिलने पर चीन ने विरोध किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि धर्म की आड़ में अलगाववादी गतिविधियां चला रहे हैं। लीबिया के पूर्व नेता मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ इस्लाम गद्दाफी की हत्या, उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। पिता ने 42 साल किया लीबिया पर राज। फ्रांस में एलोन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक्स के कार्यालय पर छापा मारा गया। एक्स पर बच्चों की यौन शोषण की तस्वीरें और डीप फेक फैलाने का आरोप। एलोन मस्क से भी होगी पूछताछ। 3 साल में बदली चीन की टॉप मिलिट्री लीडरशिप। 9 अफसरों की नौकरी गई, 10 लापता। जिनपिंग के वफादारी टेस्ट में सेना का नेतृत्व खाली हुआ। अमेरिकी नेवी ने मार गिराया ईरानी ड्रोन। अरब सागर में बढ़ी टेंशन। F-35 फाइटर जेट ने मार गिराया। अमेरिकी वॉरशिप के पास पहुंचा था। अरब सागर में हुआ आमने-सामने। डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की तैयारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक सख्त आयु सत्यापन प्रणाली लागू करना अनिवार्य होगा। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई। वॉशिंगटन में एस जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। भारत अमेरिका के द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। मेलबर्न में महात्मा गांधी की मूर्ति चोरी। कांस्य प्रतिमा को काटकर ले गए चोर। भारत सरकार ने घटना की कड़ी निंदा की। ग्रीस में बड़ा हादसा। तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में भीषण टक्कर। 14 की मौत, कई लापता। अब तक 24 प्रवासियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। राहत और बचाव का काम जारी। नेटफ्लिक्स ने अपनी आने वाली ओरिजिनल लीगल ड्रामा सीरीज इक्का का किया ऐलान। सीरीज में सनी देओल और अक्षय खन्ना पहली बार एक दूसरे के आमने-सामने नजर आएंगे। और रोमियो की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने दायर की है याचिका। पिता की छवि खराब करने का आरोप। फिल्म 13 फरवरी को होगी रिलीज। एक्टर विवेक ओबराय भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। विवेक ओबराय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका। निष्ठा के अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की गई। याचिका में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने एक और नया इतिहास रचा। इसने 15 फिल्मों को धूल चटाते हुए एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसका फुटफॉल 40 मिलियन दर्ज किया गया है, जो कि भारतीय फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा है। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 और रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। 5वें दिन मर्दानी 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई मर्दानी 3। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 ने बनाई मौजूद। पवन सिंह ने लाइव शो में शादी का ऑफर दिया। लाइव शो में पवन सिंह ने एक्ट्रेस को दिया शादी का ऑफर। वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल। बर्थडे पर उठी थी तीसरी शादी की चर्चा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई विक्रांत जेटली की अबू धाबी में हिरासत पर सुनवाई। विदेश मंत्रालय को कोर्ट से मिला निर्देश। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को करेगी। चेक बाउंस केस में राज्यपाल यादव की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश जारी किया। अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की। सबसे बड़ा बदलाव टेस्ट क्रिकेट को लेकर के। टेस्ट में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो फिर नया बैटर आएगा। कुल 73 संशोधन को मंजूरी। 1 अक्टूबर से लागू होगा। भारत अफगानिस्तान अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का लिया फैसला। पाकिस्तान के लिए शनिवार